आप सभी का स्वागत है साइकोलॉजी की इस क्लास में। और जो आज की क्लास है एक बार फिर से जो एमए के स्टूडेंट हैं, एमए फोर्थ सेमेस्टर, फिर चाहे वो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के हो। अब तक मैंने केवल राम मनोहर लोहिया का ही रेफरेंस दिया था, बट अभी मैंने सिलेबस देखा है तो माँ पाटेश्वरी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के भी स्टूडेंट्स के लिए सेम सिलेबस है। ठीक, तो चाहे आप माँ पाटेश्वरी से हो चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से हो, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में है तो, और आपका पेपर साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है, तो आपके यहाँ इस बार एमसीक्यू में एग्जाम लिया जाएगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में पेपर आएगा। तो ये आपका सिलेबस है, और इस सिलेबस से रिलेटेड अब तक 2 वीडियोस आ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर एमए फोर्थ सेम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन से आगे की बात करेंगे, क्योंकि पिछले 2 वीडियोस में हम 20 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रक्षेपी तकनीकी जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है उनका काम क्या होता है, उनका यूज क्या होता है। तो उनका यूज होता है अनकॉन्शियस मोटिव्स और फीलिंग्स को अनकवर करना। क्या बताया गया कि जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट का काम होता है हमारे अचेतन प्रेरणाएं और भावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जो मेन सबसे प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है उसमें दो आते हैं, एक टीएटी है, दूसरा रोसार्क है। ठीक है, रोसार्क है। तो ये दो टेस्ट मेन होते हैं, और इनका काम क्या होता है, अचेतन प्रेरणाएं और भावनाओं को अनकवर करना, उनके बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हु डेवलप द इंक ब्लॉक टेस्ट। जो इंक ब्लॉक टेस्ट है, जिसे हम रोसाक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो वो किसने डेवलप किया? हरमन रोरसाक ने। हरमन रोरसाक। रोरसाक की स्पेलिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, या कह लो कि उलझी हुई है, तो सिंपल नहीं है, तो उसका आप थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हार्मन रोसाक ने क्या डेवलप किया? इंक ब्लॉक टेस्ट, जिसे रोसाक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो हैंनी मरे हैं, हैंनी मरे ने टीएटी के बारे में बताया था, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। लो, नीचे वही क्वेश्चन दिया गया है, द थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कंसिस्ट हाउ मेनी पिक्चर कार्ड। तो जो टीएटी कार्ड्स होता है उसमें टोटल 31 कार्ड होते हैं। लेकिन अगर कभी पूछ लिया गया कि हाउ मेनी ब्लैंक कार्ड या हाउ मेनी फिगर कार्ड, तो 30 ही आएगा, क्योंकि 30 कार्ड में कुछ ना कुछ बना होता है, और एक कार्ड ब्लैंक होता है, मतलब उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो अगर पूछा जाए ब्लैंक कार्ड तो एक होगा टीटी में, और अगर पूछा जाए चित्र वाला कार्ड तो 30, और टोटल तो 31। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसमें टोटल 31 कार्ड होते हैं। 31 कार्ड किसमें होते हैं? तो टीएटी में होते हैं। इसे किसने दिया था? तो हेनरी मरे ने दिया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट कैसा होता है? तो जो हमारा प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है ये एम्बिगुअस होता है, अस्पष्ट होता है। इसको आप टीटी के कार्ड्स को या रोसा कार्ड्स को आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा वहां पे। प्रोजेक्टिव टेस्ट कैसे होता है? ये तो एम्बिगुअस होता है, अस्पष्ट उद्दीपक होता है, इसमें उस उद्दीपक सही से दिखाई नहीं देते हैं।
कि आप कुछ समझ पाओ, उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। टीएटी किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑलरेडी आपको पता ही है, रोगन एंड हेनरी बरे के द्वारा, सॉरी, मॉर्गन एंड हेनरी बरे के द्वारा। हाँ, तो मॉर्गन मॉर्गन एंड हेनरी बरे ने टीएटी को विकसित किया। रोसाक में कितने कार्ड्स होते हैं? क्या पूछा गया? रोसाक कार्ड में कितने कार्ड पूरी तरह से काले सफेद होते हैं? इसमें कुछ कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और कुछ कार्ड कलरफुल होते हैं। तो जब अगर पूछा जाएगा कि कितने कार्ड एकदम काले होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, तो 5 कार्ड ऐसे होते हैं। 5 कार्ड सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 2 कार्ड इसमें रेड होते हैं, ठीक, और 3 कार्ड ऐसे होते हैं जो मल्टी कलर वाले होते हैं। और आप एक क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे हो, इसके साथ साथ आपके 2-3 क्वेश्चन और तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है। रोसा परीक्षण में टोटल कितने कार्ड? 10 कार्ड, जिसमें से 5 कार्ड आपके ब्लैक एंड व्हाइट, 2 कार्ड आपके रेड और 3 कार्ड आपके मल्टीपल वाले। कुल कितने कार्ड? आपको पता ही है, 10 होते हैं। टीएटी में सब्जेक्ट इज आस्किंग टू, टीएटी में विषय या जो व्यक्ति होता है उससे क्या करने के लिए कहा जाता है? एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा ही देता हूँ कार्ड्स को। यहाँ पर देखिए, ये जो कार्ड्स है ये रोसा कार्ड्स है। इसमें कुछ धब्बे बने होते हैं, इसलिए इसे इंक ब्लॉट भी टेस्ट भी कहा जाता है। टीएटी कार्ड्स इस टाइप के होते हैं। ये कार्ड्स, जैसे ये एक कार्ड है, तो इसमें आपको देखना रहता है। और इसमें जब पर्सन उसको देखता है तो फिर देखने के बाद अपने मन से कहानी सुनाता है, मतलब अपने मन से कहानी बताता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये रोसाक और टीएटी के कार्ड्स होते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या पूछा गया कि इसमें व्यक्ति से क्या कहा जाता है? तो व्यक्ति को कहा जाता है कि चित्र के आधार पर एक कहानी सुनाइए या एक कहानी लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इन स्पेशली यूज टू मेजर नीड फॉर अचीवमेंट? जो नीड फॉर अचीवमेंट है, उसके लिए जो सबसे अगर मेन टेस्ट की बात किया जाए, तो वो टेस्ट आपका होता है टीएटी। टीएटी से जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, उससे नीड फॉर अचीवमेंट का पता चलता है। ठीक है। नीड फॉर अचीवमेंट का किससे पता चलता है? टीएटी के कार्ड से। रोसाक स्कोरिंग प्रणाली अक्सर स्थान निर्धारण और किस पर विचार करती है? तो इसमें स्थान की बात होती है, निर्धारण की बात होती है, और इसके साथ साथ इसमें कंटेंट की बात होती है, विषय वस्तु की बात की जाती है। तो आपका रोसाक टेस्ट किसकी किसकी बात करता है? लोकेशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेंट्स, और इसके साथ साथ कंटेंट की। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, याद कर सकते हो, एलसीडी। एल से लोकेशन, सी से कंटेंट और डी से डिटर्मिनेंट्स। प्रोजेक्टिव टेस्ट आर बेस्ड ऑन विच साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म? प्रोजेक्टिव टेस्ट सप्रेशन की से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसमें हम प्रोजेक्शन करते हैं, जो अनकॉन्शियस के थॉट्स हैं, अनकॉन्शियस के थॉट्स निकल के बाहर आते हैं। जैसे जब वो कहानी लिखते हैं, जब वो चित्र देख कर कहानी लिखते हैं, तो कई बार कहानी लिखते टाइम, सॉरी, वो बार बार कुत्ता आ जाता है बीच में तो उसके भौंकने की आवाज ना आए, इसलिए कई बार मुझे पॉज करना पड़ता है। तो प्रोजेक्टिव, इसमें क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है।
आपके अंदर की भावनाओं का, आपके अंदर की इच्छाओं का प्रोजेक्शन होता है। किसके माध्यम से? जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं उनके माध्यम से। जब आप कहानी लिखते हो तो कहानी में व्यक्ति अपनी अनकॉन्शियस की दबी हुई इच्छाओं को भी कई बार ना चाहते हुए भी उजागर कर देता है कहानी के माध्यम से। रोसाक में कुल कितने कार्डों में बहुरंगी धब्बे होते हैं? तो अगर बात किया जाए कि कितने कार्ड्स में मल्टीपल कलर्स होते हैं, तो मल्टीपल कलर्स की अगर हम बात करें तो 3 कार्ड्स होते हैं। अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में कि 3 कार्ड्स ऐसे होते हैं, और वो होते हैं कार्ड नंबर, इसमें नंबर भी पता है, कार्ड ये सीरियल वाइज होता है। कार्ड नंबर 8 होता है, इसके अलावा आपका कार्ड नंबर 9 और कार्ड नंबर 10। ये तीनों कार्ड आपके मल्टीपल मल्टी कलर कार्ड्स होते हैं, बहुरंगी। टीएटी कार्ड नंबर 16 यूजली किससे रिलेटेड होता है? जो टीएटी कार्ड नंबर 16 है, ये 16वां कार्ड एक ब्लैंक कार्ड होता है, एक खाली कार्ड होता है। टीएटी पे अगर आप फुल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं टीएटी के ऊपर फुल वीडियो ले आऊंगा। टीएटी में 16वां नंबर कार्ड किससे रिलेटेड होता है? तो वो ब्लैंक होता है। ब्लैंक कार्ड कितने नंबर का होता है? तो वो टीएटी में 16वें नंबर पे होता है। प्रक्षेपी तकनीकों की एक मुख्य आलोचना कौन सी है? प्रक्षेपी तकनीकी जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है उसकी सबसे अगर मुख्य आलोचना की बात की जाए तो इनकी आलोचना हो जाती है विश्वसनीयता और वैधता के मामले में। कई बार इनकी विश्वसनीयता और वैधता कम होती है, तो इसीलिए अन्य टेस्ट के मुकाबले। बट वैसे इनकी पॉपुलैरिटी में कोई बहुत ज्यादा इसके फर्क पड़ता नहीं है, अभी भी ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। रोसाक परीक्षण चरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है रोसाक परीक्षण चरण का उपयोग? यहाँ पर जो हम पर परीक्षण चरण का उपयोग करते हैं वो क्लेरिफाई व्हाई द सब्जेक्ट सॉ व्हाट दे सॉ। जो आप वो कार्ड्स देखते हो, जैसे भी कार्ड्स आपको दिखाया गया था, तो इसमें रोसाक में कार्ड्स, अब कोई बोल सकता है जैसे ये है, कोई बोल सकता है ये भूत है, कोई बोल सकता है एक चमगादड़ है, कोई बोल सकता है ये एक हाथी के दो कान है, ऐसा वैसा, मतलब लोगों के अलग अलग परसेप्शन होते हैं। ठीक, तो वो चीज उसको क्यों दिखाई दे रही है, इस बात का पता लगाया जाता है कि कौन सी उसकी दबित ऐसी इच्छा है जिसकी वजह से उसको इस तरीके से चीजें दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट डज डिटर्मिनेंट्स रिफर इन रोसाक टेस्टिंग? रोसाक टेस्टिंग में डिटर्मिनेंट्स क्या बताता है? तो जो रोसाक टेस्टिंग है उसमें डिटर्मिनेंट्स किसके बारे में बताता है? ये आपका बताता है शेप के बारे में, कलर के बारे में, शाइनिंग के बारे में, इन सब के बारे में किसके द्वारा, डिटर्मिनेंट्स के द्वारा पता चलता है। टीएटी कंसीडर्ड मोर स्ट्रक्चर्ड देन द रोसाक। टीएटी को रोसाक की तुलना में अधिक संरचित माना जाता है। अधिक संरचित माना जाता है या अधिक समान संरचित माना जाता है, क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका कि तुलना में, एक्चुअली ये आंसर ही हो गया है यहाँ पे। तुलना में अधिक अधिक दो बार लिखने से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो ये आपका आंसर ही लिख दिया है यहाँ पे गलती से। टीएटी में रो टीएटी को रोसा की तुलना में अधिक संरचित माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो रोसाक स्कोरिंग में लोकप्रिय प्रतिक्रियाएं वह है। रोसाक स्कोरिंग में लोकप्रिय प्रतिक्रियाएं क्या होती है? इसमें लोकप्रिय प्रतिक्रियाएं वह होती है जो कई लोगों के द्वारा दी जाती है। जैसे एक ही चीज को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अभी जो हमने चित्र दिखाया था और सब बता रहे हैं चमगादड़ है, चमगादड़ है, चमगादड़ है, तो वो एक कह सकते हैं कि एक लोकप्रिय प्रतिक्रिया हो गई कि सब लोग उसको देख के चमगादड़ ही बता रहे हैं।
द हीरो इन टीएटी यूजली रिप्रेजेंट। टीएटी टेस्ट में एक आता है हीरो। तो हीरो कौन होता है? हीरो जो सब्जेक्ट होता है, जो व्यक्ति उसको देखकर कहानी लिख रहा है, वही होता है द हीरो। प्रोजेक्टिव टेस्ट आर नॉन स्ट्रक्चर्ड बिकॉज जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं वह नॉन स्ट्रक्चर्ड होते हैं। नॉन स्ट्रक्चर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्टिमुलस कैन बी इंटरप्टेड इन मेनी वेज, क्योंकि उद्दीपकों की व्याख्या कई तरह से की जा सकती है। वो सब्जेक्टिव वे में नहीं होता है, वो ऑब्जेक्टिव में नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव वे में उसकी व्याख्या की जाती है। अगर यहाँ पे सिर्फ यस नो राइट रॉन्ग का होता तब सब्जेक्टिव नहीं तो हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। बट यहाँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब है जिसमें जैसे ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शंस रहते हैं, सब्जेक्टिव में आप अपनी मन की भावनाओं को जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रक्षेपी परीक्षणों में कम विश्वसनीयता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? जो प्रक्षेपी परीक्षण है उसमें विश्वसनीयता कम होती है, और इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण होता है अभी जो हम बात कर रहे थे, उनकी सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बाय एग्जामिनर। एग्जामिनर अपने आधार पर उनका व्याख्या करता है कि ये सोच रहा है, ये सोच रहा है। इंटररेटर रिलायबिलिटी इन प्रोजेक्टिव टेस्ट रिफर्स। अगर प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करें तो अंतररक्षक विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है? अंतररक्षक विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि दो अलग अलग स्कोर के बीच की सहमति, एग्रीएबल एग्रीमेंट बिटवीन टू डिफरेंस स्कोर। Why is the test reliability often low in projective test like the रोसाक? जैसे रोसाक जैसे प्रक्षेपी परीक्षणों में परीक्षण पुनः विश्वसनीयता अक्सर कम क्यों होती है? तो ये कम क्यों होती है? इसका सबसे सही रीजन है क्योंकि वर्तमान मनोदशा के आधार पर प्रक्रियाएं बदल सकती हैं। जैसे तब उसकी मनोदशा कुछ और है, तो उस चीज को किसी और तरीके से देख सकता है, तो दोबारा वहीं पर रिजल्ट नहीं आएगा। और जबकि रेस्ट टेस्ट रीटेस्ट में क्या मतलब होता है कि जो रिजल्ट पहले आया है 14 दिन बाद या 10 दिन बाद अगर उसको फिर से अप्लाई किया जाए तो सेम रिजल्ट फिर से आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षण जिस सीमा तक उन अचेतन लक्षणों को मापता है जिन्हें मापने का दावा करता है, ये वही चीज हो गई वैधता। कि जो चीज मापने के लिए बोला गया है क्या वही माप रहा है? अगर वही माप रहा है तो यानी वो परीक्षण विश्वसनीय है। सॉरी, उसकी परीक्षण की वैधता अधिक है। विच फैक्टर मेक्स इट डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश फॉर प्रोजेक्टिव टेस्ट? क्या पूछा गया है? प्रक्षेपी परीक्षण के लिए क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी स्थापित करना किस कारक के कारण कठिन हो जाता है? तो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में क्या होता है? इसमें लैक ऑफ, अभी अगर यहाँ बात की जाए तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड हो जाता है। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड के लैक की वजह से यहाँ पर क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्पष्ट बाहरी वस्तुनिष्ठ मानकों की कमी होती है। तो इस क्लास में हमने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।